हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को करंट अफेयर वाली क्लास में। आज है तारीख 17 जनवरी 2024। तो आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की मीटिंग किस शहर में हुई थी। तो किस शहर में हुई थी, आप कहेंगे कि किस शहर में हुई थी, तो आप कहेंगे davos में हुई थी। आयोजन जो हुआ था वो 15 से 19 जनवरी 2024 तक होगी। और इसके बारे में और भी बातें हैं कि थीम इसका जो है वो आपका रिबिल्डिंग रिबिल्डिंग ट्रस्ट है। कौन है? रिबिल्डिंग ट्रस्ट है। इसके बारे में है कि आपका युद्ध और आपको संकटों से बिखरती दुनिया को क्या करना है, दुनिया को ध्यान में रखते हुए आपका जो है दुनिया को ध्यान में रखते हुए बैठक भी थीम रखी गई है। इसमें आपका जो है इसमें भारत के 3 मंत्री आपका स्मृति ईरानी, असरानबी वैष्णव और आपका जो है वो हरदीप सिंह पुरी, और इन तीनों सीएम हिस्से लेंगे। कौन कौन लेंगे? तो आप कहेंगे कि स्मृति ईरानी और आपका असरानबी वैष्णव और आपका हरदीप सिंह पुरी आपका लेंगे। उसके बाद इस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव महासचिव एंटोनिया गुटरेस, विश्व बैंक समूह के प्रेसिडेंट अजय भंगा, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम और भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस और श्रीलंका के राजनीतिक नेता और कारोबारी शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में तो आपका जो है वो गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 1971 में हुई थी। और आपका जो मुख्यालय मुख्यालय आपका जो है वो स्विट्जरलैंड में, और आपका जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने 1971 में WEF की स्थापना की थी। परीक्षा संजीवनी की बात करते हैं तो प्रमुख संगठन जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्यालय आपका कहाँ है, तो आपका जिनेवा में है, जिसको कहते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको कहते हैं नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके जिसकी जो आपका मुख्यालय है वो कौन है, तो आपका जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय भी है आपका जिनेवा में। और एक आपका है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा में। वर्ल्ड वर्ल्ड मेट्रो मेटोरगोलिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। और उसके बाद में आपका यूनाइट UN अन एड्स के आपका अन 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 आदि का आपका है जिनेवा में। और आपका यूनिवर्स पोस्टल यूनिवर्स का आपका वर्न में है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आपका है घुलासा में। और आपका IUCN ग्लैंड में है। और आपका UNCHR का आपका है जिनेवा में है। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में किया गया है, तो किस राज्य में शुरू किया गया? आप कहेंगे उड़ीसा में शुरू किया गया है। विश्व प्रसिद्ध वरगढ़ 36वीं धनु यात्रा उड़ीसा में शुरू हुई है। और आपका यह यात्रा आपका जो है वो 25 जनवरी तक चलेगी। बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक धनु यात्रा देश की आज़ादी के जश्न के एक हिस्से के रूप में 1947-48 से बारगढ़ में शुरू की गई थी। यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित है। महोत्सव और त्योहार की बात करें तो आपका लुई लुई आपका जो है लुई नगाई नगाई नी महोत्सव नागालैंड में मनाई जाती है। और आपका चीचेरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। चीचेरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। हल पुनहिया टूसू महोत्सव झारखंड में मनाई जाती है। उगादि महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है। लोहड़ी त्योहार पंजाब में मनाई जाती है। उड़ीसा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। उड़ीसा का लोकेशन आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। उड़ीसा के बारे में कुछ और बातें जानते हैं कि उड़ीसा की जो स्थापना हुई थी, गठन हुई थी, वो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और वहाँ के राज्यपाल आपका है रघुवर दास है। और आपका मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है। और विधानसभा सीटों की संख्या वहाँ पर 147 है। राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर 2 हैं, आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और आपका सिमली पार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, तो आपका उड़ीसा में है। ऑपरेशन ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया है, तो वो किया ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सशक्त सर्वशक्ति शुरू किया है। इसका लक्ष्य राजौरी और पूंछ में भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों को खत्म करना, मतलब पीछे से जो वार करते हैं उसको खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में घात घात लगाकर किए गए हमलों में 7 सैनिक शहीद हो गए हैं। राजौरी पूंछ बेल्ट में हमलों में 20 से अधिक सैनिक शहीद हो गए हैं। प्रमुख ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन आहट सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी
तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन ऑपरेशन सर्द हवा आपका जो है वो सीमा सुरक्षा बल द्वारा द्वारा राजस्थान में स्थित पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए किया गया है। ऑपरेशन प्रमुख की बात करें तो ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया आपका जो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा उड़ीसा के ओलिविया ओली ओलिव रेडियो रिडले कछुआ को बचाने के लिए है। जम्मू कश्मीर करंट अफेयर की बात करते हैं तो आपका जम्मू जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ जिले जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। डॉक्टर आपके गांव में पहल जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। श्रीनगर में अमृत युवा कला उत्सव का आयोजन किया गया है। भारत का पहला डाक स्काई पार्क कौन बना है तो वो अब आपका बना है, कौन बना है, पेंच टाइगर रिजर्व बना है, पेंच टाइगर रिजर्व बना। और बेतवा राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड में है। बेत 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 मतलब होती है कि आपको बेत बेत से मतलब बेत से आप जब जब कोई इंसान छोटा रहती है तब उसके पिताजी छोटे बेत से मारती है तो उसको झरझर लोर गिरती है। सिरोही सिरोही राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ है तो आपका है मणिपुर में। जब आप सिपाही बन जाते हैं, नौकरी लेते हैं तो आपका जो है वो आपके माथा पे ताज पहनाया जाता है। सिर पर आपके जो है वो मणि की ताज पहनाया जाता है। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है और आपका अंधेरे आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए इसे डार्क स्काई पार्क के रूप में नॉमिनेट किया गया है। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर एक पार्क या वेधशाला में आसपास होता है जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। डाई स्काई का उद्देश्य आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना है। पेंच टाइगर रिजर्व 1977 में स्थापित किया गया था। पेंच टाइगर रिजर्व दो राज्यों मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र में फैला है। परीक्षा संजीवनी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान तथ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। परीक्षा संजीवनी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान तथ्य भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद है। एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में मौजूद है। आपको पता होनी चाहिए किस भारतीय महिला क्रिकेट को प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया तो वो दिया गया आपका दीप्ति शर्मा को दिया गया है। भारत के दीप्ति शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। वहीं मेंस क्रिकेटर्स से में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज बैट पैट कमिंस वहीं मेंस क्रिकेटर्स में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पैट कमिंस को यह अवार्ड दिया गया है। आईसीसी ने दिसंबर 2023 में टॉप परफॉर्मेंस को यह अवार्ड दिया है। दीप्ति ने पिछले महीने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी भारतीय महिला क्रिकेट डायना डायना एडोल्जी वीरेंद्र सहवाग और आपका श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अरविंद डी सिल्वा को आईसीसी हाल ही में फेम में शामिल किया गया है। नॉलेज की फैक्ट्री पुस्तकों और लेखक की बात करें तो आपका सचिन तेंदुलकर की लिखी हुई बुक आपका है प्लेइंग इट माई वे, बहुत ही चर्चित बुक है जिनका सचिन तेंदुलकर का आपका जर्सी नंबर है आपका 10। विष्णु शर्मा का आपका बहुत ही अच्छा बुक है पंचतंत्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुत ही अच्छी बुक है डिस्कवरी ऑफ द इंडिया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई बुक है। और आपका प्रेमचंद की लिखी गई बुक गोदान और आपका गबन बहुत ही अच्छी बुक है। कल्हण के द्वारा राज तरंगिणी लिखा गया और आपका विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया बुक है आपका मुद्रा राक्षस लिखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया आपका गीतांजलि लिखा गया है। भारत और किस देश के बीच लिथियम लिथियम अन्वेषण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं तो आपका कौन हुए हैं तो आपका अर्जेंटीना हुए हैं। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना के साथ 2 बिलियन रुपए के लिथियम अन्वेषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहली बार है कि किसी भारतीय सरकारी कंपनी ने लिथियम अन्वेषण में
कदम रखा है। आगे बात करते हैं तो लिथियम एक अलौह धातु है और आपका इसका इसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक वाहन और आपका अन्य अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। लिथियम दुनिया का सबसे हल्की और मुलायम धातु है। लिली और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के प्रमुख लिथियम उत्पादक देश है। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया बोलीविया के साथ मिलकर आपका लिथियम लिथियम ट्रायंगल का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ का किया जा रहा है तो आप कहेंगे कि वो चिली में किया जा रहा है, चिली। वर्तमान में भारत लिथियम के लिए आयात पर निर्भर है। वर्तमान में भारत लिथियम के लिए आयात पर निर्भर है। भारत में पहली बार जम्मू संभाग के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सबसे बड़ी झील साल्टन सागर में लिथियम की खोज की गई है, जिसकी कीमत आपका $540 बिलियन है। फीफा फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर से चुना गया है, तो वो आपका चुना गया कौन? लियोनेल मेसी ने चुना गया था। अर्जेंटीना के लियोन मेसी ने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। मेसी ने लगातार दूसरे दूसरे साल यह अवार्ड जीता है। तो मेसी ने लगातार दूसरे साल ये अवार्ड जो है वो जीता है। स्पेन की आइताना बोनमती विमेन्स फुटबॉल ऑफ द ईयर बनी है और आपका ओवा बार्सिलोना के लिए क्लब फुटबॉल खेलती है। मैनचेस्टर सिटी के पेप पेप ग्वार्डियोला को बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है। और आपका सर्वश्रेष्ठ फीफा गोल कीपर की बात करते हैं, आपका पुरुष पुरुष में आपका मिला है एडरसन को मिला है, जो कि ब्राजील का। और आपका महिला में मैरी मैरी ईयर्स ब्राजील को मिला है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन ने कहा था कि परीक्षा संजीवनी के फीफा फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, आपका फीफा जो होती है आपका फेडरेशन। हाँ, परीक्षा संजीवनी की बात करते हैं तो फीफा के बारे में जानते हैं कि फीफा मतलब आपका होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होती है। स्थापना जो हुई थी वो 1904 में हुई थी और मुख्यालय जिसका ज्यूरिख है। मतलब फीफ 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 करिएगा तो ज़्यादा जोर से लग जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष जो आपका है वो गियानी इन्फेंटिनो है और आपका फीफा पुरुष कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना में है। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो आपका जो है वर्नार्डो एरवोलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आपका ग्वाटेमाला को बना है। और आपका वर्नार्डो एरेवलो ने ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने एक राजनीतिक उदारवादी मामला माना जाता है। बर्नार्डो ने देश के भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा किया है। गुआटे ग्रो- ग्वाटेमाला की बात करते हैं तो आपका मध्य अमेरिका में एक देश है। ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। राजधानी आपका है ग्वाटेमाला सिटी में और आपका मुद्रा जो है वो केट्जल है। परीक्षा संजीवनी की बात करते हो तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां की बात करते हो तो लाई चिंग ते ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने? तो आप कहेंगे लाई चिंग ते ताइवान के राष्ट्रपति बने। और शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और सेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और आपका जो है वो फेलिक्स फेलिक्स त्सेसीकेदी कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। आपका 75वें एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है? तो आपका जीता है सक्सेशन। 75वें एमी अवार्ड 2024 लॉस एंजिलस में आयोजित किया गया है। द बियर ऑफ सक्सेशन ने सर्वाधिक छः पुरस्कार जीते हैं, यानी कि छः पुरस्कार जीते हैं। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस 16 श्रेणियों में ऐसी पुस्तक प्रदान करता है। परीक्षा संजीवनी की बात करते हैं तो आपका 75वें एमी अवार्ड विजेता
बेस्ट ड्रामा सीरीज जो आपका मिला है वो सक्सेशन को मिला है, और आपका बेस्ट ड्रामा सीरीज और आपका जो है वो बेस्ट कॉमेडी सीरीज जो मिला है द वियर को मिला है। वियर को आपका लीड एक्टर कॉमेडी सीरीज जो मिला है आपका वो जेरेसी एलन को मिला है, और आपका लीड एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज आपका मिला है वो आपका मिला है किटा ब्रून ब्रूनसन ब्रूनसन को मिला है, क्रिक ब्रूनसन को मिला है। परीक्षा से जन्मी की और बात करते हैं तो 75वें एमी अवार्ड विजेता जो आपका वेस्ट डायरी वेस्ट डायरेक्टिंग फॉर अ लिमिटेड सीरीज आपका ली सूंग जिन को मिला है, और आपका वेस्ट वेस्ट टॉप सीरीज आपका मिला है द डेली डेली शो विद देवर नोहा को मिला है आपका। उसके बाद में आपका एमी अवार्ड 2024 के बारे में हम लोग जानते हैं, तो आपका जो है वो एम अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न उद्योग के लिए प्रदान किया जाता है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंस द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1949 में दिए गए थे, और आपका नेशनल नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ ऑफिस ऑफिस के अनुसार एफ वाई 24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से बढ़ सकती है, तो वो बढ़ सकती है आपका 7.3%। भारत 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 की इकोनॉमी 31 मार्च को खत्म होने वाले मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, और आपका आरबीआई ने पिछले महीने मौजूद वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 से बढ़ाकर के 7.7% कर दिया है। इस डेटा का यूज केंद्र सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट तैयार करने में करती है। जब भारत जब भारत आज़ाद हुआ था तब आज़ाद भारत का पहला बजट आर के सन्मुखी चेट्टी ने आपका 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। बजट के बदले संविधान के अनुच्छेद 112 में सरकार हर साल आय व्यय का एक लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी, जिससे यह उल्लेख रहेगा कि सरकार आगामी वित्तीय वित्तीय वर्ष में किस मद में कितना व्यय करेगी। बंगाल की खाड़ी में मुथमीजा आरिगनॉर डॉक्टर क्लैगनॉर पेन स्मारक किसकी याद में बनाया जाएगा एम करुणानिधि। और गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वो किया आपका माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और आपका दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो आपका रखेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो आपका लिखी गई है AK भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो वो आपका दिया गया सूर्यनाथ सिंह दिया गया है। आपका विश्व ड्रग दिवस कब मनाई जाती है, तो 26 जून को मनाई जाती है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आपका जिंद कहाँ से चली थी, तो आपका जिंद से चली थी। अवरोही अमरोही ढोलक किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। अमरोहा ढोलक को किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, तो वो दिया गया आपका उत्तर प्रदेश को। किसके लिए, अवरोही ढोलक के लिए। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया, केरला में किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है, तो आपका किया गया हिमालयन वुल्फ किया गया है। पहले पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने किसने हासिल किया है, तो वो आपका किया है मध्य प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में मनाई जाती है, तो आपका राजस्थान में मनाई जाती है। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया था, आपका केरला ने शुरू किया गया, आपको तो ये तो बता ही दिया।
राजस्थान में शुरू किया गया। जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण परीक्षण किसने शुरू किया है? तो आपका किया है DRDO ने किया। तेरवा तेरवा दिव्या कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका हुआ है नागपुर में हुआ है। मुनव्वर राना का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वो आपका थे उर्दू शायर थे। पीएम मोदी पीएम मोदी ने किस योजना के पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है? तो आपका किया है जनमन योजना के तहत। गांधी गांधी ए लाइफ इन थ्री थ्री कैम थ्री कैंपेन्स आपका जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका लिखी गई आपका MJ अकबर के द्वारा। ये आपको याद होनी चाहिए कि आपका जो पीएम मोदी ने किस योजना के तहत पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है। वह किया जनमन योजना ने किया है। नीति नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में कितने लोग गरीब से बाहर निकले हैं? तो वह निकले 24.8। और इसके बाद आपके जो है वो आप 5 जो है वो लुसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट जीके कुछ देख सकते हैं। आपका क्रेटिनिज्म रोग का क्या कारण है? तो क्रेटिनिज्म रोग का क्या कारण है? पीयूष ग्रंथि की कम सक्रियता, आपका थायराइड ग्रंथि की अतिस्क्रियता। तो थायराइड ग्रंथि की अतिस्क्रियता के कारण आपका जो है वो क्रेटिनिज्म रोग होता है। और उसके बाद आपका पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि आपका जो है वो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो आपका है वो मस्तिष्क के आधार पर होती है। और आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन कहाँ से स्रावित होता है? तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन कहाँ से स्रावित होता है? तो आपका होता है एक्सॉन से। कहाँ से? एक्सॉन से। तंत्रिका कोशिका की छोटी छोटी धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो आपका कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। कौन सा हार्मोन शरीर में शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन परिवर्तन को नियंत्रित करता है? तो वो आपका नहीं करता है, इंसुलिन करता है नियंत्रित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपका जो है वो आपका लुसान में है। कहाँ पे है? तो आपका लुसान में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है आपका कहाँ? लुसान में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका उड़ीसा में स्थित है। जम्मू कश्मीर किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश बना? तो आपका 2016 में बना था। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका लद्दाख में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1909 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो वो आपका सचिन तेंदुलकर की बुक है। भारत में लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो आपका जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। आइताना बोल मनी किस देश के फुटबॉल हैं? आपका कहेंगे स्पेन की है। अच्छा, आपका जो एमी अवार्ड पहली बार कब कब दिया गया था? आपका दिया गया था 1949 में। आपका एमी अवार्ड पहली बार दिया गया था। आज का सवाल है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग किस शहर में होगी? ये आपको बतानी है। और आपका जो है वो कल का जो है वो कमेंट्स है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। और उसके बाद इस पहचानो कौन में आपको ये जो है वो शब्द ये जो है आपका चित्र है जो इसको पहचान करके इसके बारे में 10 लाइन लिखनी है। तो इसके साथ मैं रहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।